हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में। तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर पास में कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं या ट्रेवल हो रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट डालेगा सेकंड कंडक्टर पे और सेकंड कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट डालेगा फर्स्ट कंडक्टर पे। तो दोनों कंडक्टर में यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। तो जैसे कि ये आपका एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को आपने बीच में से कट किया तो इसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप का दिखेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर में आपके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि कंडक्टर के किसी पार्ट में आपका हाई डेंसिटी करंट फ्लो करेगा, किसी पार्ट में आपका लो डेंसिटी करंट फ्लो करेगा। तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। तो जैसे कि यहाँ लिखा है, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज नियर विद अदर करंट कैरिंग कंडक्टर। तो जैसे कि आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और ये दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर पास में कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं। द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंडक्टर इज ऑल्सो इफेक्टेड बाय प्रेजेंट ऑफ अदर कंडक्टर। द करंट डिस्ट्रीब्यूशन इन ए कंडक्टर इज नॉन यूनिफॉर्म, इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। ये आपके पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं और ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर्स। तो अब देखेंगे कि कंडक्टर में आपके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे नॉन यूनिफॉर्म रहेगा। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। तो आपके दोनों कंडक्टर में आपके सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। इनर एजेस ऑफ द कंडक्टर या कंडक्टर के अंदर की साइड में आपके करंट डेंसिटी लो रहेगी, करंट डेंसिटी लो जब आपके सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा दोनों कंडक्टर में। और आउटर एजेस ऑफ द कंडक्टर या कंडक्टर के बाहर के साइड में आपकी करंट डेंसिटी हाई रहेगी, करंट डेंसिटी हाई। यहाँ पे भी आपकी करंट डेंसिटी हाई रहेगी, यानी कि कंडक्टर के बाहर की साइड में आपका करंट कंसंट्रेट हो जाएगा। इसी तरीके से जब दोनों कंडक्टर में आपके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। इनर एजेस ऑफ द कंडक्टर या कंडक्टर के अंदर के साइड में आपके करंट डेंसिटी हाई रहेगी और आउटर एजेस ऑफ द कंडक्टर या बाहर की साइड में आपके करंट की डेंसिटी लो रहेगी। जब आपके दोनों कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा तो इस तरीके से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा कंडक्टर में। तो इस टॉपिक में स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई और वीडियो देखने की नीड नहीं है क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल करेक्ट है। अब हम देखेंगे रीजन क्या है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होने का। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए। दो करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें ऑल्टरनेटिंग करंट आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपका सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और डायरेक्शन है आपकी अपवर्ड। तो दोनों कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। हम फर्स्ट कंडक्टर की बात करेंगे तो फर्स्ट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेते हैं, फर्स्ट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना लेते हैं और इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, जिसमें थंब है आपका डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल करती है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन है आपकी अपवर्ड और फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल करती है वो है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। अब जो आपका करंट है वो ऑल्टरनेटिंग नेचर का है, जिसकी वजह से आपका ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है और ये ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक या कट कर रहा है सेकंड कंडक्टर को। तो फैराडेज लॉ क्या कहता है, फैराडेज लॉ कहता है कि जब कोई ऑल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करेगा तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट्स फ्लो करेंगे। इंड्यूस करंट्स को हम एडी करंट्स भी बोलते हैं और एडी करंट की डायरेक्शन हम लेंजेस लॉ से पता करते हैं।
लेंजेस लॉ कहता है किसी कंडक्टर में इंड्यूस करंट या एडी करंट की डायरेक्शन वो डायरेक्शन होती है जब एडी करंट या इंड्यूस करंट से बढ़ने वाले फील्ड अपोज करे मेन फील्ड को, और इस केस में मेन फील्ड है आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 का मैग्नेटिक फील्ड आपका मेन फील्ड है, तो इस पॉइंट को ले लेते हैं। तो अब एक पॉइंट ले लेते हैं जिसमें आप फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप टेंजेंट से निकालते हैं, जिसे आप मेन फील्ड कहेंगे, जिसकी डायरेक्शन होगी इनसाइड द व्हाइट बोर्ड। अब कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड करंट या एडी करंट फ्लो कर रहे हैं उससे बनने वाले फील्ड की डायरेक्शन अपोज करेगी इस मेन फील्ड को, तो एक अपोजिंग फील्ड बना लेंगे। ये है फील्ड ड्यू टू एडी करंट्स। एडी करंट आपका कंडक्टर में फ्लो करेगा, और इसकी डायरेक्शन भी आप राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे, जिसमें थंब है आपका डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फील्ड की डायरेक्शन है आपकी आउटसाइड फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड, और फिंगर जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रही है वो है डायरेक्शन ऑफ एडी करंट। तो डायरेक्शन ऑफ एडी करंट है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ एडी करंट। मेन करंट है आपका कैपिटल आई। तो अब देखेंगे, तो इनर एजेस ऑफ द कंडक्टर्स, ये कंडक्टर के अंदर के साइड में आपका मेन करंट सब्ट्रैक्ट होगा एडी करंट से। आउटर एजेस ऑफ द कंडक्टर या कंडक्टर के बाहर साइड में आपका मेन करंट ऐड होगा एडी करंट से। तो ये है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो कंडक्टर के आउटर एजेस ऑफ द कंडक्टर या कंडक्टर के बाहर साइड में आपकी करंट डेंसिटी हाई रहेगी। यहाँ पे भी आपकी करंट डेंसिटी हाई रहेगी। इनर एजेस ऑफ द कंडक्टर पे या कंडक्टर के अंदर के साइड में आपके करंट डेंसिटी लो रहेगी। अब देखेंगे कि जब हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है तो जब क्या होगा, दोनों कंडक्टर में आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो सेकंड कंडक्टर में आपका करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एडी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। तो आप इनर एजेस ऑफ द कंडक्टर या कंडक्टर के अंदर के साइड में आपका मेन करंट ऐड करेगा एडी करंट से, और आउटर एजेस या कंडक्टर के बाहर के साइड में आपका कंडक्टर मेन करंट सब्ट्रैक्ट होगा एडी करंट से। तो ये है आपके पास क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉन यूनिफॉर्म है। इनर एजेस ऑफ द कंडक्टर में या कंडक्टर के अंदर के साइड में करंट की डेंसिटी हाई है। आउटर एजेस ऑफ द कंडक्टर में करंट की डेंसिटी लो है। यहाँ पे भी आपके करंट की डेंसिटी लो है। रीजन है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का कि कंडक्टर में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका नॉन यूनिफॉर्म रहता है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को। तो पहले इसे रब करेंगे, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी। आपको पता है सप्लाई फ्रीक्वेंसी आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एडी करंट्स की। अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे तो आपके एडी करंट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे कि आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पे आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है। सेकंड है आपका साइज ऑफ कंडक्टर्स। आप कंडक्टर का साइज जितना ज़्यादा रखेंगे दूसरे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा लिंक होगा, जिससे कि आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड है आपका डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स। तो डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर्स आप जितना ज़्यादा रखोगे आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट उतना कम होगा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप याद रखिए, ये एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है।
तो अब नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर्स हैं। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट में आपके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहता है कंडक्टर्स में। कंडक्टर्स में आपके करंट का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहता है। सपोज एक केस ले लेते हैं जिसमें कंडक्टर के सी और ए डैश पार्ट में आपकी कंडक्टिविटी ज्यादा है और कंडक्टर के ए और सी डैश पार्ट में आपकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है। तो यहां से हम कह सकते हैं इफेक्टिव एरिया फॉर फ्लोइंग करंट इन कंडक्टर्स आपका रिड्यूस हो जाएगा या डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर्स आपका इंक्रीज हो जाएगा। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, जिसे हम लाइन रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं, वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डिसएडवांटेज है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का। तो इस इफेक्ट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? तो स्किन इफेक्ट एंड प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय ACSR कंडक्टर। इस कंडक्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। जब तक ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमारा स्किन इफेक्ट या प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ACSR कंडक्टर। और इस कंडक्टर का आपका डिजाइन होता है स्ट्रैंडेड कंडक्टर। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कैसे होता है इसके कॉन्सेप्ट में डाउट है तो आप स्किन इफेक्ट वाली वीडियो देखिए। स्किन इफेक्ट वाली वीडियो में मैंने इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टडी किया है। वो वीडियो आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगी। आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।